कैसे आना हुआ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? अरे आ सकते हैं, लेकिन ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, अचानक से। क्या करूँ? आपकी जो मित्र है ना, हमारी घरवाली, वो पीछे पड़ गई थी हमारे। कह रही थी कि जाओ और जाके कोई हाल चाल पूछ के आओ उनका कि कैसी हैं कैसी नहीं। आपका तो नंबर भी बदल गया है। अरे हाँ, वो मेरा फोन खो गया था ना, इस वजह से नंबर चेंज हो गया। तभी मैं कहूँ आपका कॉल लग क्यों नहीं रहा था? तो पहले ही आ जाते, मतलब काफी टाइम लग गया आप लोगों को आने में। मतलब वो तो आई नहीं, आप आ गए। अब क्या करूँ? मुझे ही जिद करके भेजा है कि आप ही जाइए, खोज खबर लेके आइए, क्या चल रहा है क्या नहीं, नंबर क्यों बंद हो गया और कैसी है वो। इस वजह से मैं आ गया बिना बताए। तो वो भी तो आ सकती थी। हाँ, अब दोस्तों की जरूरत कहाँ है किसी को। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ा सा बिजी थी ना, काम में। अच्छा अच्छा। इसलिए तो मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ। आप फ्री थे? मैं फ्री था, मतलब आज तो मेरी छुट्टी है ना। ओह। जी। और बताइए, सब बढ़िया है? हाँ, एकदम सब बढ़िया है। आपके सामने ही हूँ, जैसी भी हूँ मैं। हाँ, जो भी है, आप अच्छी भली हैं, मुझे देख के बड़ी तसल्ली हुई। और मैं अपनी बीवी को बताऊंगा तो उसको भी बड़ी खुशी होगी। अब आप आए हैं तो आज तो नहीं जाने दूंगी, आराम से कल जाइएगा। अरे नहीं नहीं, अब जाना तो आज ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? एकदम नहीं जाने दूंगी मैं। कल जाएंगे आप, बस बात खत्म। अरे बहस नहीं। वो घर पे अकेली है। कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूंगी, अब वो अकेली रह सकती है, इतनी तो वो है। चलिए कोई नहीं, आप कह रही हैं बात कर लेंगी, तो आज रात यहीं रुक जाते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए रुकिए, बैठेंगे गपशप करेंगे चाय पे। चाय तो आप पीते हैं ना शायद। हाँ हाँ, चाय पीता हूँ मैं, लेकिन मुझे आपके पते नजर नहीं आ रहे। वो तो रहते ही कहाँ है घर में। उनका ज्यादातर तो गांव, गांव से यहाँ, यहाँ से गांव। और अभी गांव गए हुए हैं, आज ही तो गए हैं वो। अच्छा, हम्म। तो कोई बिजनेस के सिलसिले में या फिर? अरे नहीं नहीं, खेती बाड़ी के चक्कर में गए हुए हैं। अच्छा, वो हाँ। खेती बाड़ी करते हैं, जी जी। मतलब जमीन से जुड़े हुए इंसान है। उन्हें ये गांव में रहना ज्यादा पसंद है। अब मैं रह नहीं सकती गांव में, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, धूल हम्म। मिट्टी से दिक्कत हाँ है। हाँ बिल्कुल। होता है कई लोगों को, मतलब प्रॉब्लम होती है कि धूल मिट्टी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अब मेरी घरवाले को ही देख लो, अरे धूल मिट्टी छोड़िए, वो तो धूप में नहीं निकल पाती। ऐसा ही होता है, धूप धूल मिट्टी ये सब ना बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए जल्दी उसे ऑफिस छोड़ के आना होता है, फिर मैं आके खुद तैयार होता हूँ, फिर जाता हूँ ऑफिस। और आज मेरी छुट्टी थी, तो बोली जाइए आप हाल चाल पूछाइए। वो भी आ सकती थी, लेकिन खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप अगले सैटरडे संडे को ले आइएगा। हाँ, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि वैसे मुझे चलना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है रुक के। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। इतने दिन बाद तो आप आए हैं और आप कह रहे हैं चले जाने के लिए। ना बाबा ना। वरना मेरे पति क्या कहेंगे कि तुम्हारे दोस्त के पति आए, तुमने उन्हें जाने दिया। आप ये बताइए क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? खैर ठंडा नहीं, अभी थोड़ा सा ठंडा पानी पिला दीजिए, बस उसी में हमें तसल्ली मिल जाएगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आपको ठंडा पानी पिलाएंगे। जी। वैसे एक बात बताइए, अभी तक आपने बच्चा प्लान क्यों नहीं किया? वो क्या है ना कि इनको टाइम नहीं मिल पाता है, और ज्यादातर पे ये गाँव रहते हैं, इसलिए प्लान नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ आया, क्योंकि भाई साहब आपको टाइम नहीं देते, गाँव में रहते हैं, आना जाना ज़्यादा लगा रहता है उनका। आना जाना, वो यहाँ कम गांव में ज्यादा रहते हैं। अभी तो उन्हें कहिए ना कि मेरे पास ज़्यादा रहिए, समय बिताइए मेरे साथ। और ऐसा नहीं सोचते वो कहते हैं गांव पहले मेरे लिए, बाद में तुम। ये कोई तरीका नहीं होता। मुझे देख लीजिए, मैं तो अपनी बीवी को कहीं छोड़ के जाता भी नहीं हूँ, हर जहाँ भी जाता हूँ लेके जाता हूँ साथ में। हर पति आपके जैसे नहीं होते ना। हाँ, ये भी बात है, लेकिन एक बात बताऊँ, हम्म। मेरी बीवी भी इस मामले में बहुत अच्छी है। वो कभी ना नहीं करती। वो क्या किस? है ना, हम्म। जब भी मेरा मन करता है, मैं तो प्यार कर लेता हूँ उससे। आप सही और वो भी सही, दोनों तो जोड़ी आप लोगों की सही मिली है। बस मैं ही अलग हो गई हूँ। नहीं नहीं, जोड़ी अच्छी आपकी भी है, आप भी अच्छी लगती हैं उनके साथ में, लेकिन हाँ, भाई साहब को समझाना पड़ेगा।
वो नहीं समझते किसी की बात, उन्हें तो बस अपने गांव, गांव की खेती और घर वाले, वो इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, गांव में अगर वो रहते हैं तो कुछ तो कमाते धमाते होंगे ना। हाँ, गांव से अच्छा खासा इनकम आता है उनका। तो फिर अब सोच लीजिए कि वो गांव में कमाने जा रहे हैं, उन्हें कहिए ना यहीं पे कोई 2-4 बीघा खेत ले लीजिए आसपास में। और ऐसा नहीं है कि अपने इलाके में यहाँ पे खेत वगैरह नहीं मिलेंगे, मिलते हैं। आप कोशिश करेंगे ना तो सारा काम गांव का यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन उन्हें गांव में रहना ज्यादा पसंद है ना, शहर में नहीं रहना उन्हें। फिर तो मैडम बात नहीं बनेगी, सही बता रहा हूँ आपकी। क्या ही कर सकते हैं इसमें, मैं भी खुश हूँ अपने लाइफ में, वो भी अपने लाइफ में खुश हैं। नहीं, वो तो खुश है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन हाँ, आपके चेहरे से ना साफ झलक रहे हैं आप खुश नहीं है। अब छोड़िए इन बातों को, आप पानी पीजिए। पानी तो पी ही लेंगे, लेकिन एक बात कहूँ, हम्म? इस तरीके से आप अपने पति से दूर दूर रहेंगे ना तो एक दिन आपको अपने पति की ना कमी महसूस होने लगेगी। कमी तो महसूस होती है, आगे चल के वो भी महसूस नहीं होगी। आपको जब कमी महसूस होती है तो रखिए ना उन्हें यहाँ परमानेंट। क्या जरूरत है गांव भेजने की? आप बात नहीं समझ रहे हैं, जब वो रहना ही नहीं चाहते तो मैं कैसे जबरदस्ती रख सकती हूँ। अरे आप बीवी हैं उनकी, बीवियां क्या कुछ नहीं कर सकती? आपको शायद पता नहीं है, उनकी दूसरी भी शादी है। क्या? हाँ, वो गांव में रहती है ना। अच्छा, वो मतलब आपको छोड़ के उसके वाले के पास रहते हैं? तो आप क्यों इस चीज में देरी कर रही हैं? किस चीज में? अरे कोई और ढूंढ लीजिए आप भी। हाँ, कोई और ढूंढने की बात है तो वो मैं सोच रही हूँ। कुछ लोगों को बोल रखा है कि अगर कोई, मतलब कुछ दोस्तों को बोल रखा है कि अगर कोई हो तो बताए जरूर। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर? बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी कहिए। देखिए, मैं भी शादीशुदा हूँ, आप भी शादीशुदा हैं। हाँ तो। आपके पति ने ऑलरेडी एक रख रखी है। हम्म। अगर मेरे बारे में कुछ सोचेंगे आप तो मतलब मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं कुछ समझी नहीं, आपके बारे में मेरा देखिए, आपको लगता है कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे, मैं भी तो आपके दोस्त का पति हूँ। वैसे भी आपने अपने दोस्तों को बोल रखा है, अब उन्हें बोलने से क्या फ़ायदा जब आपको वो ढूंढ के नहीं दे रहे तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे तो कोई सिंगल बंदा चाहिए, ऐसा मेरे मन में कभी ख्याल आया ही नहीं आपको लेके। देखिए, एक बात कहूँ, सिंगल बंदा तो अब आपको टाइम देने से रहा। क्यों? आपको क्या लगता है कि सिंगल बंदा कोई आपको टाइम देगा? आप शादीशुदा हैं खुद, और सिंगल बंदा सिंगल ही ढूंढता है। रिंकी का कुछ सामान है मेरे पास, वो आप लेते जाइए। अच्छा जी, ऐसा कौन सा सामान है जो उसके लिए हमारे लिए नहीं? आ, कुछ चूड़ियाँ थी उसकी, मतलब उसके लिए कश्मीरी चूड़ियाँ मंगवाई थी, और उसके बाद ही मेरा फ़ोन खो गया, तो मैं दे नहीं पाई उसे फिर। वैसे एक बात है, ये चूड़ियाँ तो आपके हाथ में अच्छी लगेंगी। हाँ, देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। लग क्या रहा है, मैं तो कर ही लूँ। मैंने आपसे कहा ना, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं, आप जो सोच रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाएंगे, एक बात बताइए मुझे, क्या आपको जरूरत नहीं पड़ती? ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपके लिए मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, और मेरी फ्रेंड क्या सोचेगी, उसके पति के साथ मैं ऐसा कुछ करूंगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप छोड़िए इन बातों को, ये लीजिए और आप जाइए। देखिए, आप अपनी भावनाओं को मारिए मत। रिंकी से फ़ोन पे बात करते हुए मैंने सुना था कि आप बोल रहे थे कि शादी से पहले आप मुझे पसंद करती थी। अब देखिए, वो बात बहुत पुरानी हो गई है, अब वो फीलिंग नहीं है मेरे मन में आपके लिए। क्यों? आपको क्यों ऐसा लगता है? आपको लगता है कि बात पुरानी होने से फीलिंग पुरानी हो जाती है? हाँ, फीलिंग का क्या है, फीलिंग तो कभी भी बना सकते हैं। लेकिन आप समझ नहीं रहे, मैं ये चूड़ी नहीं पहन सकती, वो रिंकी के साइज का है इसलिए। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिंकी का जो साइज़ है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है?
बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, प्यार के लिए साइज मैटर नहीं करता। अगर ये चूड़ियाँ मैं आपको प्यार से पहनाऊँ तो 100% ये आपके ही नाप की है। अब अब बताइए, साइज मैटर करता है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगा ही नहीं देगा कि ये चूड़ी मेरे हाथों में भी आएगी। मैंने कहा था ना, आउच! प्यार से हर चीज़ आसान हो जाती है। देखिए काफ़ी ना, कितनी अच्छी लग रही है आप पे, और बहुत सूट कर रही है आपके ऊपर। अब तो आपके हाथ भी सुंदर लग रहे हैं, और आप भी। देखिए, आप मेरे दिल के तारों को मत छेड़िए। अगर छेड़ेंगे तो फिर फिर क्या? बोलिए। अरे, चुप क्यों हो गई आप? अब बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ? क्यों? आप मुझे पसंद नहीं करती? करती करती हूँ, लेकिन फिर मुझसे क्या शर्माना? कह दीजिए ना आपके दिल में जो है। लेकिन रिंकी, रिंकी? अरे, रिंकी को अभी बीच में लेके आने की क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब रिंकी को बुरा लगा फिर? रिंकी को तो जब बुरा लगेगा ना, तब उसे कुछ पता चलेगा। आपके मेरे बीच क्या हुआ है, ये कभी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सही कह रहे हैं। जब रिंकी की चूड़ियाँ मैं पहन सकती हूँ, तो रिंकी के पति को तो भी मैं रख सकती हूँ ना अपने पास। हाँ, रिंकी की चूड़ियों पे जो अधिकार आपने जमाया है, उसके पति पे भी जमा लीजिए। हम तो चाहते भी यही हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर आप पे डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आपको पसंद करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस थोड़ा सा मन में घबराहट है, क्योंकि आप भी शादीशुदा हैं और मैं भी। देखिए, शादीशुदा हूँ, तभी तो मैंने ये आगे बात बढ़ाई। वो क्या है ना, क्योंकि एक शादीशुदा ही शादीशुदा की फीलिंग समझ सकते हैं। और आप ये भले बात ही जानती हैं कि मेरी बीवी यहाँ अक्सर आती जाती रहती है। उसी बहाने मेरा भी आना जाना लगा रहेगा, आपसे मिलना भी रहेगा, और ये मुलाकात भी कभी ख़त्म नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप। मैं इस सोचिए मत। लगता है आप अभी भी उन्हीं बातों पे अटकी हुई हैं। अटकी नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कैसे कहूँ मैं आपको। कह दीजिए ना, जो भी आपके मन में चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास ही रुक जाएं, हमेशा के लिए। नेकी और पूछ आज से हम आपके हुए। अब आपको जब भी रोकने का मन हो, बेफिक्र होके बोल देना कि आज रुक जाइए, कल चले जाना। तो आज रुक जाइए ना। नहीं, ऐसे नहीं, इसमें मुझे अपनापन सा नहीं लग रहा है। तो आज रुक जाओ ना तुम। हाँ, आप लगाना अपने पंसा। ऐसे बोलोगे तो जीवन भर के लिए रुक जाऊंगा तुम्हारे पास। सच्ची? आई लव यू। आई लव यू टू।